जय माता जी दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह की बज रही है 8 और मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी पूजा करने के लिए। और लाडो को मैंने लाकर दूध दिया था, उनका स्कूल था तो मैंने उनको दूध दिया और वो दूध ऐसा गिराई ना कि इस तरह से वो दूध उछला कि मेरी साड़ी, पूरी मेरी साड़ी, पेटीकोट और उसके बाद पूरा बेड और जो बेड साइड ड्रॉवर था वो, मतलब पूरा पूरा कमरा एकदम दूध दूध हो गया था। उनकी ड्रेस पे भी दूध गिर गया था। तो खैर फिर मैंने, गुस्सा तो बहुत लगी लेकिन उस बच्चे हैं, बच्चों की भी क्या गलती, ये सारी चीज़ें होना आम बात है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको दूसरा दूध बना कर दिया। उसके बाद मैंने फिर अपनी साड़ी चेंज की। आज गुरुवार था और नवरात्र का पहला दिन था तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। तो फिर से मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी और ना मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मतलब एक दिन पहले या जब पहले लोग मंदिर वंदिर साफ़ कर लेते हैं ना, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। केवल मैं पूजा का सामान ले आई थी कल जब मार्केट गई थी, क्योंकि वही था कि कल तक मुझे मतलब पूजा नहीं करनी थी। तो आज फाइनली मैंने हेयर वॉश किया तो मुझे मंदिर भी साफ़ करना था अपना। मंदिर वही मैं जब गणेश जी आए थे ना, गणेश चतुर्थी थी, तब मैंने मंदिर साफ़ किया था। तो ये हुआ कि चलो अब माता जी की स्थापना कर रहे हैं तो मंदिर की भी सफाई होनी चाहिए, भले माता जी की चौकी अलग लगेगी। और मंदिर के पास ही मैं माता जी की चौकी भी लगाऊंगी। तो मंदिर को थोड़ा सी मैंने साइड में खिसका दिया है और मंदिर की कर ले रही हूँ क्लीनिंग। दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल, लाडो तो अभी खैर घूम ही रही हैं, लेकिन बेटा जी 7 बजे ही स्कूल निकल जाते हैं। तो उनका भी चाय नाश्ता और बाकी लंच वंच का काम था, तो सारा कुछ मैंने सुबह निपटा लिया। उसके बाद मैं 8 बजे 8 बज गई थी, मैं 6 बजे उठी थी। आज 5 बजे उठने वाली थी लेकिन उठ नहीं पाई थी, तो इस वजह से और देर हो गया था। तो खैर 7:15 बजे से मैं लग गई थी अपने काम पे, माता जी की स्थापना करने वाले काम पे। और करते करते मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि आज ही मतलब मंदिर भी साफ़ करना था। जब मंदिर साफ़ करते तो ये लगता है कि हल्का सी कपड़ा, जितने भी देवी देवता हैं उनकी मूर्त है उस पर भी मार दिया जाए। तो ये आप लोगों को मैं वस्त्र दिखा रही हूँ, माता जी के लिए मैं वस्त्र लेके आई हूँ, लाल और पीला। लाल और पीला ना मेरा फेवरेट कलर है, लाल पीला हरा। और ये मेरे लड्डू गोपाल, पता है मेरे मंदिर में ना एक बार आग लग गई थी बहुत 2-3 साल पहले, तो उसमें ये मेरे लड्डू गोपाल एकदम से झुलस गए हैं। इनको मैं फिर से कैसे अच्छे से करूं मुझे समझ में नहीं आता है। और उनके लिए भी, लड्डू गोपाल के लिए भी मैं वस्त्र लेके आई हूं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनको मैं नए वस्त्र पहनाती ही हूं। तो बस सारे देवी देवता को मैं अपनी जगह पे स्थापित कर दी हूँ मंदिर में, और अब अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ। इनको भी नए कपड़े पहना के इनकी जगह पे स्थापित करूँगी। तो ये देखिए मेरा मंदिर जो है अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है और मैंने सारे भगवान जी को विराजित कर दिया है। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं ये मंदिर मैंने कहाँ से लिया, जो लोकल से हैं, मतलब आज मेरे आसपास हैं। तो ये मंदिर मैंने ना नेशनल फर्नीचर वाले के यहाँ से लिया, जो कि रिकाबगंज में वी मार्ट के सामने उनकी शोरूम है, वहाँ से मैंने लिया था पिछले नवरात्रों में, चैत्र के। तो ये देखिए फाइनली मेरी माता जी मेरी नहीं, हम सबकी माता जी, दर्शन कर लीजिए आप भी। इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी कि इनका रूप निहारते ही बन रहा था। तो अच्छा, इनको स्थापित करने में ना फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, तो वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अभी तो मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं स्थापना करने की, कलश स्थापित करना और जौ बोना, तो वो सारी तैयारी मैं कर ले रही हूँ। माता जी को अभी मैंने चौकी पे ऐसे बैठा दिया है और एक छोटे से टेबल पे मतलब मैंने कपड़ा डाल के और चौकी लगा दी है। और ये आम के पल्लो हैं, तो इनसे मैं कलश में, मतलब कलश में पानी डाल के और इस तरह से आम के पल्लों को फैला के और इसके ऊपर मैं नारियल रख दूंगी। नारियल में मैंने कलावा लपेट दिया है। तो इस तरह से मैं कलश की स्थापना करती हूँ हमेशा से।
उसके बाद ये देखिए जौ बो दे रही हूँ। जौ पहले से ही पड़े थे मेरे पास, मैं लेकर नहीं आई थी, तो ये पापा से मैंने खेत से साफ़ सुथरी मिट्टी मंगा ली थी, तो बस उसी में मैं जौ लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये काम भी मेरा हो गया। तो अब जो है मैंने माता जी को देखिए अभी स्थापित किया है ना, सिर्फ उनको पीले रंग की चुनरी मैंने पहना दी है ऊपर से, उनको कोई वस्त्र नहीं पहनाया है, क्योंकि मैं उनको वस्त्र पहना रही थी ना, तो जो भी उनका था ना, जो मूर्ति कार ने बनाया था वो सारा ही ढक जा रहा था। तो फिर मैंने उनको ऐसे स्थापित कर दिया। उसके बाद मैंने जो 9 दुर्गा होती हैं उनको सुपारी स्वरूप में स्थापित किया, उनको भी कलावे का वस्त्र सारा कुछ पहनाया। और ये अभी मैं अखंड ज्योत की तैयारी कर रही हूँ। तो अखंड ज्योत मैं ऐसे मान के नहीं रखती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बुझे ना। और माता रानी की कृपा से पिछले साल भी मेरे अखंड ज्योत रह गए थे 9 दिन तक, और इस बार देखते हैं माता रानी की कैसी कृपा रहती है। तो उसके बाद ना मैंने फिर जब माता रानी को देखा तो वो बड़ी खाली खाली सी लग रही थी, तो फिर मैंने उनको पीले रंग का जो मैं वस्त्र लेके आई थी वो पहना दिया। आज गुरुवार था इसलिए उनको पीले रंग का पहनाया, वैसे लाल भी था। तो लाल मैंने जो मेरी मंदिर में जो तांबे या पीतल पता नहीं किसकी माता जी हैं उनको फिर मैंने पहना दिया था। और अभी तक पता है मेरी सासू माँ ना सो रही थी, लगभग 9 साढ़े 9 बज गई थी, और मुझे ये हो रहा था कि मम्मी पता नहीं कहाँ है। सारा कुछ मैं अकेले कर रही थी, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी ना गर्मी से, और भाग भाग के कुछ सामान ऊपर है तो कुछ सामान नीचे है, कुछ किचन में है, तो सारा कुछ मुझे अकेले ही करना था। और बहुत ज़्यादा मैं आज अपने बच्चों को मिस कर रही थी, लेकिन दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो इस सारा कुछ करने के बाद अब फाइनली हम लोग कर लेंगे आरती। तो आरती हमने सबने साथ में मिलके किया था, मैंने और मम्मी पापा ने। बच्चों की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, लेकिन ये छोटी सी क्लिप मैंने मम्मी से बनवाई थी रील के लिए, तो वो इसमें ऐड कर दी है। तो अब देख लीजिए मेरी माता जी को, हमारी माता जी को कितनी सुंदर लग रही हैं, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वस्त्र पहनाने के बाद ना और प्यारी लग रही थी। और ये मंदिर वाली माता जी हैं, इनको मैंने रेड कलर वाला लहंगा पहना दिया था। तो सारे ही भगवान जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही भव्य स्वरूप लग रहा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा माता जी कैसी लग रही थी प्लीज़। जय माता जी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, और पूजा करके मेरी हालत ख़राब हो गई है। देखिए पूरा साड़ी वाड़ी ना पूरा पीछे उछे सब पसीने से भीग गया, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और 10:30 बज रही हैं, ये देखिए 10:30 बज गई। मैं 8:15 बजे से लगी थी, करते 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 10:30 बज गई। और माता जी ने आज इतनी परीक्षा ली, इतनी परीक्षा ली, पता नहीं कौन सी भूल चूक हो गई मुझसे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एक एक चीज़ मैंने जैसे कि बताया ही, दूध गिर गया, इतना ज़्यादा फैल गया, मेरी साड़ी चेंज करनी पड़ी। उसके बाद जब दीपक जलाने की बारी आई तो माचिस ख़त्म। और इतना मतलब इतना परेशान हुई ना मैं आज, इतना परेशान हुई। और मेरे बच्चे नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे साफ़ सफाई करना, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैल भी जाता है, उसको भी करना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। लेकिन फाइनली माता जी की स्थापना हो गई, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी। बहुत प्यारी लग रही है माता जी। खैर वीडियो को देखती हूँ आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी मैं ना मखाना मैंने सुबह ही भून दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे देर होगी, तो पापा वापा अपना खा लें इसलिए। और मूंगफली भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मखाना था तो मखाना भून दिया है। तो मम्मी को भी मैं कह के आ रही हूँ कि उसको थोड़ा गर्म कर दे, क्योंकि वही है कि वो सीला मतलब वो हो गया होगा ना, क्या कहते हैं पता नहीं, पर उसको मैंने कहा थोड़ा सी गर्म कर दें तो क्रिस्पी हो जाए। और चाय भी बना के रख दी है, तो भी चल रहे हैं, चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद कपड़े मैंने मशीन में लगाए हैं, उनको खंगालना है। फिर खाना पीना तो क्या नाश्ता ही बनेगा, फरार ही बनेगा। आज सब लोगों का व्रत है, बच्चों का नहीं है, लेकिन बच्चे खा लेंगे, तो बस ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया, और मम्मी को भी मैंने दे दिया था, पापा पहले ही कर चुके थे। तो अभी ना फिर मुझे ना बड़ा सूना सूना लग रहा था, जहाँ पर माता जी की चौकी लगी थी ना, क्योंकि मंदिर में तो ऑलरेडी लाइट जलती है, लेकिन माता जी जहाँ स्थापित हुई थी वो जगह ना बड़ा सूना सूना खाली खाली से लग रहा था। अखंड ज्योत भी जो है वो मैं बहुत ही मतलब धीमा जलाती हूँ, ताकि जैसे धुआं होता है ना अगर ज़्यादा लो जलती है तो इसलिए उसको कम ही रखती हूँ, उसकी जो लो होती है। तो इसलिए वो भी बड़ा धीमा सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा लाओ लाइट मैंने जो मंगाया था गणेश चतुर्थी में, वो लाइट जो है यहाँ पर लगा दूँ। वैसे मुझे बहुत देर हो रही थी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था, तो नाश्ता बनाना था या जो फरार बनाना था वो सारी तैयारी करनी थी। लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं, पहले माता जी
को जगमगा देते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो ये देखिए लाइटिंग के बाद फिर ऐसा कुछ लग रहा था। और अच्छा, इसमें भी फिर मेरे बेटे ने आने के बाद थोड़ा बहुत चेंज किया था, उसने अपने हिसाब से किया था, जो कि और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई भाग के किचन में और इसी तरह से मतलब मैं काम में लग गई। पहले तो सारे बर्तन मैंने यहाँ से हटाए जो भी धुले हुए थे, उसके बाद फिर मैं आलू छीलने लगी। इस टाइम पे कोई इरादा नहीं है मेरा मतलब कि साबूदाना की टिकिया या खिचड़ी ऐसा कुछ बनाने का, सीधे मैं आलू से कचालू बनाऊंगी। मतलब ये जल्दी हो जाता है और सारे लोग खा लेते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग। और आज सबका फास्ट है, मम्मी का भी है, पापा का भी है और इत्तेफाक से बेटे का भी है। मतलब मैंने बेटे के लिए सुबह जो लंच पैक किया था ना, वो टिफ़िन ले जाना ही भूल गया। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, मैंने आलू धुल के काट लिया है। तो कचालू बनाने का मेरा मसाला जो है वो ख़त्म हो गया है। कचालू में हम लोग एक मसाला डालते हैं, धनिया, जीरा, काली मिर्च, और उसमें मैं थोड़ा सी ना वो हरी इलायची होती है वो 3-4 मतलब डाल देती हूँ। और उसको इस तरह से सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके एक साथ ही कढ़ाई में भून लेती हूँ। भुनने के बाद फिर इसको हल्का सी दरबरा जब रहता है इतने तक इसको पीस लिया जाता है। तो ये कचालू का मसाला तैयार हो जाता है। जब भी आप ऐसा कुछ फरारी बनाते हैं उसमें आप डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग इस तरह से बना के रख लेते हैं, तो ये चलता है, सालों चल जाता है। तो अभी मैं उसको भून ले रही हूँ। तो मैं अपने बेटे की बात कर रही थी ना, वो टिफ़िन ले जाना भूल गया था। तो जब वो घर आया तो मैंने उसको कहा कि बेटा बताओ क्या बनाऊँ, मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मा, माता जी भी चाहती हैं कि मैं व्रत करूं, इसीलिए मैं सुबह टिफ़िन ले जाना भूल गया था, तो मैं व्रत ही करूंगा। तो फिर वो भी खाली मतलब वो सारा दिन व्रत ही रहा था। तो अभी देखिए मैंने वो जो मसाला था उसको भून के निकाल लिया है, तो उसको मैंने थाली में रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए, तब उसको मैं पीसूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। और आज मैंने ना बड़ी कढ़ाई निकाली है। वीडियो में ये छोटी दिख रही है, वैसे ये बहुत बड़ी कढ़ाई है और कम से कम 2.5 किलो आलू होंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था किसी को कम ना पड़े, क्योंकि मैं थोड़ा खाती हूँ, बाकी सबकी खुराकी है। मेरे घर में सबसे कम मैं खाती हूँ, बच्चों से भी कम मैं खाती हूँ। तो बस अब यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले इसमें जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बच्चों को मैं नहीं दूंगी, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी मिर्च डाली है। तो वो बड़ी बड़ी है तो उसको मैं निकाल के अलग कर दूंगी जब बच्चों को देना होगा तो, ताकि उनकी प्लेट में ना जाए। और सारे आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी टाइम पर ना मैं इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि इसको आलू को गलाना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आलू थोड़े से वो हो जाए तब मैं डालूँ। तो इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। नमक वही सेंधा वाला ही है, तो सेंधा नमक मैं घर में भी यूज करती हूँ, मतलब डेली खाने में ही सेंधा नमक हमारे यूज होता है। तो ये साफ़ नमक अलग से रखा था तो उसी में से मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करके और अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद इसको ना धीमी धीमी आंच पे भाप में ही पकने देंगे। और जब ये 80% हो जाएगा तब इसमें हम सारा मसाला जो हमने पीस के तैयार किया है वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए आलू लगभग 80% तक पक गया है। तो इसमें मैंने भर के 2-3 चम्मच 2-2.5 चम्मच मैंने ये कचालू वाला जो मसाला मैंने पीसा था वो डाल दिया है और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फाइनली हमारा जो कचालू है वो बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने धनिया भी मिक्स कर दिया था और ये थोड़ा सी मैंने अलग निकाल लिया है, क्योंकि लाडो का व्रत नहीं है। तो लाडो के लिए ना मैं आलू का पराठा, ये नहीं आलूओं को मैश करके आटा थोड़ा सी रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैं उसका पराठा बना दूंगी। और अभी सुबह से लेके अब तक के जितने भी बर्तन थे चाय नाश्ता के, उसके बाद दूध भी आया था तो दूध का ये जो डुल्लू है वो भी था, और कढ़ाई थी, 2 कढ़ाई थी। तो इस तरह से जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे ना वो सारा बर्तन मैं यहाँ पे पहले धुल ले रही हूँ। और किचन भी थोड़ा बहुत मैं साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मैंने फ्रिज में से आटा निकाला था ना तो वो आटा बहुत टाइट था, तो इसलिए अभी वो थोड़ा सी रेस्ट कर ले। तो जी रेस्ट कराने के बाद भी आटा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हुआ, तो मुझे इस तरह से 2 रोटी बेल के उसके बीच में जो स्टफिंग भरते हैं ना उस तरह से आज मुझे पराठा बनाना पड़ा। और इस तरह का पराठा बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसे पराठे ना फूलते नहीं हैं, बस किसी तरह से सिक जाते हैं। तो मैंने बना दिया है और लाडो इसको पूरा खाई भी नहीं थी। देखिए किचन में जब मैं काम कर रही थी तभी मैंने एक रील भी शूट की थी, इसको आप ना इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अब तक मुझे फॉलो नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर रील्स बना के डालती रहती हूँ, जो कि विथ म्यूज़िक, शायद आप लोगों को पसंद आए। अब ये जो क्लिप है ये शाम की है, मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। जब रेस्ट कर ही रही थी तभी मेरे पास एक फ़ोन आया
फ़्लिपकार्ट का। तो ये फ़्लिपकार्ट से मैंने 2 साड़ी ऑर्डर की थी, दोनों ही साड़ियाँ प्लेन हैं और जो ब्लाउज़ है वो एम्ब्रॉयडरी और मतलब डिज़ाइन वाले हैं। तो इस बार मुझे ये था कि मुझे प्लेन साड़ी लेनी है और लाल, पीला, हरा ये तो मेरा फ़ेवरेट है ही। तो करवा चौथ के लिए मैंने ऑर्डर किया था, इसलिए लाल और पीला ही मैंने ऑर्डर कर रखा था। तो ये दोनों साड़ी ना एक साथ आ गई। अच्छा, जब इसको मैंने ऑर्डर किया था तो मेरा ये था कि मैं इसमें से एक वापस कर दूँगी और एक रखूँगी, और इसलिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था कि मैं कौन सी रखूँ और कौन सी वापस करूँ। तो ये जो दिखाई मैंने ये येलो वाली साड़ी थी और रेड वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसका जो कपड़ा था वो ज़्यादा अच्छा था येलो वाली से। बाकी रेट तो दोनों का सेम ही है, 750 रुपये की साड़ी है दोनों ही, मतलब एक साड़ी 750 की है। तो ये देखिए इस तरह से रेड वाला है, इसका ब्लाउज़ इस तरह से है, एम्ब्रॉयडरी वाला है, इसमें सीक्वेंस का काम भी हो रखा है बीच बीच में। तो लेकिन ना फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं कौन सी रखूँ कौन सी नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे करवा चौथ के लिए कौन सी साड़ी रखनी चाहिए। और इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।